गं गणपते नमः। अब वही होगा जिसकी प्रतीक्षा संसार बहुत समय से कर रहा है। तो बड़ी भयंकर सेना है। हाँ, हमारे आश्रम में इन भयंकर असुरों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण हमारे आश्रम की भूमि कंपित हो रही है। ओम गं गणपते नमः। एक माता का अपने संतान के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु अपने भगवान के प्रति भक्त की आस्था ऐसे उलझन भरे समय में भी उचित मार्ग दिखाता है। यहाँ सभी की चिंताओं को दूर करना भी मेरा दायित्व है। अद्भुत, गणेश ने तो भूकंप को रोक दिया। ओम गं गणपते नमः। सर्वप्रथम मुझे इन भूत प्रेत को आश्रम में प्रवेश करने से रोकना होगा। मयूर जी, प्रभु महादेव के प्रिय अस्त्र त्रिशूल, मैं आपका आवाहन करता हूँ। महादेव हमारे सामने हैं। उनके त्रिशूल का प्रहार हम सह नहीं सकते। परम ब्रह्म के अवतार गणेश के हाथों में त्रिशूल का होना सौभाग्य है। त्रिशूल का गणेश की कृपा से अनेक गुना शक्ति बढ़ गई है उसकी। करना होगा जो कार्य मैंने सौंपा है उन्हें, वो नारायण को पूर्ण करना ही होगा। नारायण, नारायण, नारायण कहाँ है? नारायण, नारायण। क्या हुआ सिंधु, तुम मेरे नाम का जाप कर रहे हो? कोई विशेष कारण? संसार जिसके नाम का जाप करता हो, उसे किसी के भी नाम का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं केवल इतना स्मरण कराने आया, मेरे द्वार के रक्षक हो तो उसका पालन भी ठीक से करना। किसी भी विरोधी देवता को भीतर आने की अनुमति नहीं, किंतु मुझे शंका है कि तुम्हें वो प्रिय हैं, तो कहीं तुम उन्हें भीतर ना आने दो। तुम्हारी शंका तुम्हारी मूर्खता है सिंधु। भगवान का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। भगवान? ना 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 ना, तुम्हें ये शब्द शोभा नहीं देता। अब एक ही भगवान है यहाँ, और वो मैं हूँ। द्वारपाल हो तो उसका कर्तव्य निभाओ। ध्यान रहे कोई भीतर ना आने पाए। क्यों? क्या हुआ? तुम स्वयं को भगवान बुलाते हो,
तो इतने भयभीत क्यों हो? जिससे भय स्वयं भयभीत होता हो उसे भला कैसा भय? भयभीत तो वो बालक होगा। मैं अपनी साधना में कोई बाधा नहीं चाहता। बस अपना कार्य करो द्वारपाल। बस प्रश्न नहीं, अपना कार्य करो द्वारपाल। जो अपना स्थान ना समझे, स्वयं भगवान का अपमान करे, उसका सर्वनाश तो निश्चित है। वो तो बस दया का पात्र है। मात्र एक प्रहार और सब धराशायी। जिनमें स्वयं शिव के रुद्र रूप का दर्शन हो वो साधारण नहीं, स्वयं भगवान ही है। अब इस दैत्य और दानव सेना को रोकने का उपाय करना है मुझे। त्रिलोकनाथ सिंधु की जय! त्रिलोकनाथ सिंधु की जय! मयूर जी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो बालक। अब लो, मेरी शक्ति का भी दर्शन कर लो। डरते नहीं, हम दोनों भी हैं। अब तुम कदापि नहीं बचोगे। माता शक्ति, इनकी शक्ति से पार पाना तो कठिन है। सावधान त्रिलोकनाथ सिंधु, सावधान। त्रिलोकनाथ सिंधु अत्यंत शक्तिशाली है। वो स्वयं माता शक्ति, माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं उनमें। भगवान है वो, भगवान। स्वामी, आपने सर्वथा उचित कहा था कि गुणेश के हाथों में आने पर हमारे अस्त्रों की दिव्य शक्ति और बढ़ गई। और हाँ, यही है महिमा प्रभु परम ब्रह्मा की। हम न प्रेत हैं, न दानव, न दुर्बल दैत्य। हम राक्षस हैं, राक्षस। हम मिटने से पहले मिटा देते हैं। दिव्य अस्त्र है तुम्हारे पास, तो हम असुर और इन राक्षसों के अस्त्र भी दिव्य हैं और मायावी भी। वो अस्त्र हैं ये जो हमने तुम्हारे देवताओं से ही लिए हैं। छल से, बल से, कपट से, तप से। उन्हीं के अस्त्रों से देवताओं को पराजित करते हैं हम। तैयार हो जाओ तुम भी पराजय के लिए।